क्या सच में दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा सिंगापुर? एलन मस्क की वार्निंग पर विस्तृत चर्चा। नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर्स में से एक टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी की जो अब ग्लोबल बहस का विषय बन गई है। मस्क ने कहा कि सिंगापुर सहित कई देश खत्म हो सकते हैं। इस बयान ने सिंगापुर जैसे छोटे लेकिन संपन्न देश को केंद्र में ला दिया है। मस्क ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी मारियो नोफॉल के एक पोस्ट पर की थी जिसमें घटती फर्टिलिटी रेट और इसके प्रभावों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी इस गिरावट के प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मस्क का यह बयान न केवल सिंगापुर के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जहां जनसंख्या दर गिरावट पर है। आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगापुर पिछले 3 दशकों से घटती फर्टिलिटी रेट की समस्या से जूझ रहा है। देश की वर्तमान फर्टिलिटी रेट केवल 0.97 है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। इसका मतलब यह है कि यहां की महिलाएं ऑन एवरेज एक भी बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं। यह आंकड़ा जनसंख्या में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 के स्टैंडर्ड से बहुत कम है। सिंगापुर सरकार के आंकड़ों के अनुसार 25 से 34 वर्ष की आयु की अधिकतर महिलाएं शादी करने से परहेज कर रही हैं और करियर को प्राथमिकता दे रही हैं। इसके अलावा 20 वर्ष तक की महिलाओं में भी फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी जा रही है। यह गिरावट केवल एक सांख्यिकीय समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि रोबोटिक्स के बढ़ते उपयोग से ह्यूमन लेबर की जगह टेक्नोलॉजी कैसे ले रही है और इसके क्या फायदे और चुनौतियां हैं। जनसंख्या में गिरावट के कारण सिंगापुर में कामगारों की भारी कमी हो रही है। यह कमी न केवल इंडस्ट्रीज और प्रोफेशंस पर असर डाल रही है, बल्कि देश की प्रोडक्टिविटी और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सिंगापुर ने रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग करना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार सिंगापुर दुनिया का ऐसा देश है जहां प्रति 10,000 कामगारों पर 770 रोबोट काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियों, होटलों और रेस्तरां में अब ह्यूमन लेबर की जगह रोबोट का उपयोग बढ़ता जा रहा है। हालांकि यह सवाल भी उठता है कि क्या रोबोटिक्स ह्यूमन लेबर का स्थायी विकल्प बन सकता है और क्या यह सिंगापुर की जनसंख्या संकट को हल कर सकता है। अब सवाल उठता है कि सिंगापुर में फर्टिलिटी रेट में गिरावट क्यों दर्ज की गई है। सिंगापुर में घटती फर्टिलिटी रेट के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि युवा महिलाएं शादी और मदरहुड को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं। 25 से 34 वर्ष की आयु की महिलाएं अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और शादी को अनावश्यक मान रही हैं। इसके अलावा सिंगापुर जैसे देश में हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक्सपेंसिव हाउसिंग और बच्चों की परवरिश का खर्च भी प्रमुख कारण है। बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी महंगी हैं, जिससे माता-पिता बनने का निर्णय और कठिन हो जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से युवा पीढ़ी परिवार की परंपरागत भूमिका को लेकर कम प्रतिबद्ध महसूस कर रही है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या में गिरावट का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है। घटती जनसंख्या का सिंगापुर की सामाजिक और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कामगारों की कमी के कारण इंडस्ट्रीज और प्रोफेशंस की प्रोडक्टिविटी घट रही है। कई क्षेत्रों में वर्कर्स की अनुपलब्धता के कारण सेवाओं की क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा छोटे परिवारों के चलते बुजुर्गों की देखभाल करने वाले युवाओं की संख्या कम होती जा रही है। यह समस्या पेंशन सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है। लंबे समय में जनसंख्या में गिरावट का सीधा असर सिंगापुर की आर्थिक विकास दर
और ग्लोबल कंपटीशन पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि एलन मस्क की टेक्नोलॉजी आधारित दृष्टि क्या है और इसका भविष्य की दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। एलन मस्क, जो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के लिए जाने जाते हैं, इस समस्या का समाधान तकनीकी दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनसंख्या में गिरावट से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मस्क का यह विचार दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन लेबर की कमी को पूरा करने में सहायक हो सकती है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि रोबोटिक्स मानव संबंधों और सोशल स्ट्रक्चर को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकती। मस्क की यह चेतावनी केवल सिंगापुर तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी इस समस्या पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। अब समझते हैं कि सिंगापुर सरकार के जनसंख्या वृद्धि और विकास से जुड़े प्रयास क्या हैं और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सिंगापुर सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने युवाओं को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इनमें फाइनेंशियल हेल्प, टैक्स एग्जेम्पशंस और बच्चों की परवरिश के लिए विशेष प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए मदरहुड अवकाश और फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शंस जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद फर्टिलिटी रेट में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है। यह स्पष्ट है कि केवल सरकारी नीतियों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। अब समझने की जरूरत है कि दुनिया के लिए सिंगापुर जैसे देशों की स्थिति क्या चेतावनी और सबक देती है और इससे अन्य देशों को क्या सीखने की आवश्यकता है। सिंगापुर की स्थिति दुनिया के अन्य देशों के लिए एक चेतावनी हो सकती है। जापान, इटली और जर्मनी जैसे कई विकसित देश भी घटती फर्टिलिटी रेट और जनसंख्या संकट का सामना कर रहे हैं। इन देशों को सिंगापुर के अनुभव से सीखना चाहिए और अपनी जनसंख्या नीतियों को मजबूत करना चाहिए। यह समय है कि ग्लोबल लेवल पर जनसंख्या में गिरावट और उससे जुड़ी चुनौतियों को गंभीरता से लिया जाए। सरकारों को युवाओं को परिवार बनाने के लिए प्रोत्साहित करने और बच्चों की परवरिश के लिए सहायक नीतियां बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, एलन मस्क की चेतावनी ने सिंगापुर और अन्य देशों में घटती फर्टिलिटी रेट की समस्या को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यह समस्या केवल सिंगापुर तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई विकसित देशों के लिए भी चिंता का विषय है। सिंगापुर का उदाहरण दिखाता है कि कैसे जनसंख्या में गिरावट आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित कर सकती है। यह समय है कि सरकारें और समाज इस समस्या को गंभीरता से लें और समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं। हालांकि टेक्नोलॉजी इस समस्या का आंशिक समाधान हो सकती है, लेकिन इंसानी रिश्तों और मूल्यों को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास सबसे जरूरी है। वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सवालों का जवाब देना और सुझावों को सुनना हमारे लिए गर्व की बात होगी। और हां, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत विभिन्न समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त करता है। हमारा प्रयास रहता है कि हर रिपोर्ट और सारांश सटीक और सत्यापित हो, लेकिन किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपको सटीक जानकारी प्रदान करना है।